क्या फिर से एक बार चेंज ऑफ गार्ड देखने को मिल सकता है? हम अपनी भावनाएं रख सकते हैं, कोई दूसरा अपनी भावनाएं रख सकता है। पार्टी में लोकतंत्र है, इसमें बुराई क्या है? चंपई सोरेन वफादारी बेशक निभा रहे हैं, लेकिन वो बेदखल किए जाएंगे सत्ता से और उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। कल्पना सोरेन एक लीडर के रूप में उभर रही है और वो भी चंपई सोरेन जी के आशीर्वाद से, आदरणीय गुरु जी के आशीर्वाद से। इसमें किसी को समझाने और बताने की जरूरत नहीं है। जो अंग्रेजों के साथ हमेशा हाथ से हाथ मिला के चले हैं, जो महात्मा गांधी के हत्यारे का पूजा करते हो नाथूराम गॉडसे का, उनकी बात पर आप भरोसा कर रहे हैं? क्या चंपई सोरेन के विदागरी का समय आ गया? आपके सांसद, आपकी पार्टी इस तरह से कह रही है। परिवारवाद पर हमेशा राजनीति करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से परिवारवाद ला करके इस शासन को चलाने का काम करेगी और झारखंड को फिर से लूटने और लुटवाने का काम जारी रहेगा। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे हमारे साथ हैं। एक मुद्दे को लेकर स्पेकुलेशन फिर जो है झारखंड के सियासी गलियारों में गर्म है कि क्या यहां एक बार फिर से चेंज ऑफ गार्ड होगा। उपचुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद 20 मई को गांडे में उपचुनाव होना है और गिरिडीह के विधायक, जेएमएम के ही विधायक, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि इस बार आपको कोई विधायक नहीं चुनना है, ऐसा एक प्रत्याशी चुनना है जो मुख्यमंत्री के समकक्ष होगा। और इसी बात को रीट्वीट किया है बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। क्या फिर से एक बार चेंज ऑफ गार्ड देखने को मिल सकता है कि पावर जिस तरह से हेमंत सोरेन जी ईडी के मामले में उनको जो है आप जानते हैं कि जेल भेजा गया या जेल में वो हैं, उसके बाद जो है ये कयास लगाया जा रहा था कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको जो है वो पावर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन चंपई सोरेन बनते हैं क्योंकि उस वक्त वो एमएलए नहीं होती हैं। ये बीजेपी का एस्पर्शंस है कि फिर से एक बार इनको जो है बाहर जो है बेदखल किया जाएगा सत्ता से और कल्पना सोरेन आएंगी। और इस तरह के जो ट्वीट आए हैं चुनाव प्रचार के दरमियान, उसको बीजेपी आधार मानती है। देखिए, बीजेपी को बेचैनी, पेट में दर्द क्यों है, समझ से परे है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जेएमएम की बढ़ती लोकप्रियता और आने वाले चुनाव में हेमंत सोरेन की सुनामी और आंधी के आगे वो लोग नतमस्तक हो गए। हमारे विधायक ने ट्वीट किया, वो उनका विचार है, उनका निजी मामला है, उनको ऐसा लगता है, उन्होंने लिखा, क्या गलत किया? और समकक्ष नहीं, मैं बता रहा हूं, समकक्ष उन्होंने वर्ड यूज किया है, मुख्यमंत्री के समकक्ष। हमारी पार्टी में कई एक ऐसे योग्य लोग हैं जो योग्यता रखते हैं, कुवत रखते हैं मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन हमारी पार्टी दिशम गुरु शिबू सोरेन के सिद्धांतों पर चलती है और उनके निर्देश पर चलती है। ये तय करना शिबू सोरेन जी की, दिशम गुरु हमारे गुरु जी की जिम्मेवारी है, हेमंत सोरेन जी की जिम्मेवारी है। हम अपनी भावनाएं रख सकते हैं, कोई दूसरा अपनी भावनाएं रख सकता है। पार्टी में लोकतंत्र है, इसमें बुराई क्या है? नहीं, इस तरह का जो आकलन हो रहा है या संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक बार अगर वो गांडे उपचुनाव जीत जाती हैं तो झारखंड को एक बार और सत्ता परिवर्तन से को देखने को मिल सकता है या वहां सत्ता परिवर्तन झारखंड में हो सकता है, इस तरह के जो कयास लगा रहे, तो क्या इसमें कोई आधार भी है या फिर जो है वाकई इस तरह का पार्टी सोच रही है कि हम पार्टी को जो है कल्पना सोरेन को ही आगे चेहरा रख के विधानसभा में जाएंगे? देखिए, वैसा अभी कोई निर्णय पार्टी स्तर पर नहीं हुआ है। पार्टी कभी भी वैसा निर्णय लेती है तो सभी को मालूम चलेगा, और कभी भी कोई निर्णय लेती है तो इतना जरूर आप विश्वास रखिए, हम सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि जो भी निर्णय होगा पार्टी हित में होगा, झारखंड हित में होगा, झारखंडियों के हित में होगा। और किसी के व्यक्तिगत विचार हैं, उसमें परेशानी कहां से निशिकांत दुबे जी को होती है और उसमें वो राजनीतिक संभावना तलाशने लगते हैं। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेजों ने किया था, वही नीति पर चलने वाले ये लोग, ये नए नए अंग्रेज फिर उसी मंसूबे पर काम कर रहे हैं। इनके मंसूबे कभी सफल नहीं हुए। बीजेपी का कहना है कि एक बार फिर झारखंड जो है नेतृत्व परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है और इस बात पे मुहर तब लगती है जब गिरिडीह में कैंपेनिंग के दौरान जेएमएम के ही विधायक ये कहते हैं कि गांडे से वहां के लोगों को एक ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जो सीएम के समकक्ष होगा। अब इस पर जेएमएम जो है बिदक गई है। कहना है उनका, साफ तौर से जेएमएम का कहना है कि डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी पे बीजेपी चल रही है। इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। ट्वीट और रीट्वीट इसी का खेल चल रहा है।
एक ट्वीट आता है जेएमएम के विधायक का कि सीएम के समकक्ष प्रत्याशी चुनना है। उसके बाद ये कैलकुलेशन लगने लगता है, बीजेपी ये कहने लगती है कि चंपई सोरेन वफादारी बेशक निभा रहे हैं लेकिन वो बेदखल किए जाएंगे सत्ता से और उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। देखिए क्या बोलते रहते हैं, उनकी बात को कोई सुनता नहीं है। अब ट्विटर पे ट्वीट कर देने से इस तरह की कोई बातें होती नहीं है। ये सही है कि कल्पना सोरेन एक लीडर के रूप में उभर रही है और वो भी चंपई सोरेन जी के आशीर्वाद से, आदरणीय गुरु जी के आशीर्वाद से। इसमें किसी को समझाने और बताने की जरूरत नहीं है। ये चंपई सोरेन जी को सारी चीज पता है, इसलिए ये जो लोग डिफरेंस क्रिएट करा करके फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेजों के साथ हमेशा हाथ से हाथ मिला के चले हैं, जो महात्मा गांधी के हत्यारे का पूजा करते हो नाथूराम गॉडसे का, उनकी बात पर आप भरोसा कर रहे हैं। मुझे लगता है उस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये पार्टी का फैसला होता है, जो विधायक दल तय करता है वही नेता होता है। और आपने देखा था किस तरह से किन परिस्थितियों में आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा था। उस परिस्थिति में भी चाहते तो कल्पना सोरेन ही मुख्यमंत्री बनती, कोई नहीं रोकता। वो विधायक नहीं थी ना। नहीं, क्यों नहीं? विधायक नहीं थी तो क्यों नहीं? विधायक, बिना विधायक के लोग मंत्री बनते हैं। साल भर से कम था। नहीं तो आज चुनाव हो रहा है ना, आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 6 महीने के अंदर हो रहा है ना चुनाव। तो जो इस तरह की बात करते हैं वो बेतुकी बात करते हैं। जेएमएम में कोई फूट डालना चाहता है? नहीं, जेएमएम को बहुत लोग फूट डालने की कोशिश किए, बहुत लोग तोड़ने की कोशिश किए, बहुत लोग अपना एजेंट बना के रखे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ी देर के लिए अपना आप बात कह सकते हैं, लेकिन आप ऐसे दरकिनार किए जाएंगे कि जिंदगी भर लोग आपको कभी याद नहीं कर पाएंगे। जो भी लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कहीं न कहीं कोई उम्मीदवारी की घोषणा कर रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाया हुआ है। पहले चाचा को बेवकूफ बनाया, अब भतीजा को बेवकूफ बना रहे हैं। ये वो पार्टी है जो कभी पारस के साथ होती थी, आज चिराग के साथ है। आज चाचा बेहाल पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। कल भतीजा बेहाल पड़ा हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं है। जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का एक रिश्ता था चाचा भतीजे का, उसको भी तोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती है और इसी पर चल भी रही है। अपना परिवार नहीं तो किसी का परिवार क्यों रहने दें? सिंपल। झारखंड में क्या एक और सत्ता परिवर्तन होगा? बीजेपी को ऐसा एहसास हो रहा है। बीजेपी का साफ मानना है कि चंपई सोरेन के विदागरी का समय आ गया है। उनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा और बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस वक्त इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं झारखंड प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश सिंह से सीधे बातचीत करते हैं। क्या चंपई सोरेन के विदागरी का समय आ गया? आपके सांसद, आपकी पार्टी इस तरह से कह रही है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और घमंडिया गठबंधन के आंतरिक मामले, लेकिन ये सच है, ये जो सरकार चल रही है वह कठपुतली सरकार है चंपई सोरेन की। और अब परिवारवाद पर हमेशा राजनीति करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से परिवारवाद ला करके इस शासन को चलाने का काम करेगी और झारखंड को फिर से लूटने और लुटवाने का काम जारी रहेगा। नहीं, ये कह रहे हैं जेएमएम और बाकी लोग जो है कि डिवाइड एंड रूल करना बीजेपी बेशक जानती है। पहले चाचा जो है उनको जो है अपने पाले में किया गया बिहार में, और अब चाचा को हटा के भतीजा को ले आया गया है चिराग पासवान को। वही फॉर्मूला डिवाइड एंड रूल का अंग्रेजों के तर्ज पे बीजेपी चलती है। आपकी तुलना अंग्रेजों से की जा रही है। देखिए, कांग्रेस का जन्म किसने किया था? एक अंग्रेज के द्वारा कांग्रेस का जन्म हुआ था और कांग्रेस आज पिछलग्गू है एक दूसरे का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। इसलिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस प्रकार की बातें वही कर रहे हैं जिनके दिल में डिवाइन एंड पॉलिसी रूल उनके जीवन में, उनके डीएनए में, उनकी कार्य पद्धति में और उनके रग रग में बसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तो 141 करोड़ जनता को एक साथ लेकर के चलने का संकल्प लेकर काम करती है। कठपुतली सरकार है तो काम वाम कैसा देख रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर सही है? फिर से इस प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग बन चुका है। खनिज संपदा की लूट जारी है और तो और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। देश के दुश्मन देशों के झंडे लहराए जा रहे हैं
और ये सरकार मौनी बाबा बनी हुई है, मौनी बाबा। और आदिवासियों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अनाचार की घटनाएं कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ते ही चली जा रही है। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने। तो दीपक प्रकाश जी, इनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पे कठपुतली सरकार चल रही है। बीजेपी अगर ये दावा कर रही है कि इस तरह का मामला है और यहाँ पे विदागरी का समय आ गया है, उपचुनाव गांडे में ड्यू है, 20 मई को होना है और कल्पना सोरेन को अगर प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो यही सच्चाई है। बेशक जो है उसी वक्त बनाया जाना था कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उन्हें नहीं बनाया गया। लेकिन जैसे ही वो उपचुनाव जीतती हैं तो झारखंड एक और सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ सकता है। ये अब बिल्कुल इस पर मुहर लग रहा है। जैसे ही पार्टी के ही विधायक ये कहते हैं कि अब जो है गांडे उपचुनाव में वहां के लोग ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो सीएम के यानी मुख्यमंत्री के समकक्ष होगा, तो ये बातें बिल्कुल जो है इस पर मुहर लगते दिखती है। ऐसा बीजेपी का मानना है। साफ तौर से बीजेपी का कहना है कि यहाँ कठपुतली सरकार चल रही है, पीछे से उसे और कोई संभाल रहा है और अब एक्सटेंशन ऑफ परिवारवाद यहाँ तय है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।